नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पलवल के गांव घोड़ी में। आपको यहां पर बताएंगे किस तरीके से यहां पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं किसान भाई लाभ ले रहे हैं। यहाँ की मुख्य फसल की बात करते हैं, गेहूं, धान और गन्ना है। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती परंपरागत खेती है जो हमारे पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग दादा नाना करते आए थे, किंतु हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे चलन में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रारंभ हो गया और आज की स्थिति ये है कि हम पूरी तरह से रासायनों पर निर्भर हो चुके हैं। तो इस रासायनिक से हटकर जो भी हम खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के लिए कृषि विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? प्राकृतिक खेती के लिए कृषि विभाग ने एक मुहिम चला रखी है पूरे हमारे पलवल ज़िले के अंदर, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक हो रहा है किसानों का। और इन रजिस्ट्रेशनों में मैं आपको अगर फिगर बताना चाहूँ तो पूरे पलवल ज़िले के अंदर 548 किसानों ने अभी तक पंजीकरण किया हुआ है, जिनको हम मौके पर जाकर वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरीफाई करने के बाद जो इच्छुक किसान हैं उनको एक जो हमारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग समझाया जा रहा है कि किस तरह से प्राकृतिक खेती करनी है। इसके लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ट्रेनिंग जो हरियाणा सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में तथा हमेटी में दी जा रही है, उसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जो इच्छुक किसान हैं वो वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और अपने घर पर आकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं। देखिए, आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, बच्चे करते हैं। प्राकृतिक खेती किस प्रकार से करते हैं? प्राकृतिक खेती जो है अपने जो घर का सामान होता है और अपने पैसे का, उससे प्राकृतिक खेती करते हैं। लगता है कि प्राकृतिक खेती में खर्चा कम हो रहा है, आमदनी बढ़ रही है? कम है खर्चा कम है। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती जो है लाभकारी है, उससे उनका खर्चा जो है वो कम हुआ है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते प्राकृतिक खेती? जानकारी नहीं थी? हाँ, जानकारी नहीं है अब तक। अब जानकारी मिली है आपको? हाँ मिली है, तो देखेंगे, करेंगे आगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक उनको जानकारी नहीं थी, जानकारी हुई है तो प्राकृतिक खेती वो करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते हैं जी। ये बताइए किस प्रकार से करते हैं आप? देसी खाद यूज करते हैं जिसमें, बाकी है बेचने की थोड़ी समस्या बनती है जिसमें। अगर आप चाहते हैं इसकी आपको मार्केट मिले? मार्केट चाहते हैं जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अगर उनको मार्केट मिलेगी तो वो और अधिक लाभ इससे लेंगे। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग की, किसान भाई ने प्राकृतिक खेती की और उसके बाद जब उत्पादन उनका हो जाता है उसको वो कैसे और कहां बेच सकते हैं? प्राकृतिक खेती के उत्पादन को बेचने के लिए आज की तारीख में ऑनलाइन काफ़ी सारे पोर्टल चल रहे हैं जिन पर किसान अपना पंजीकरण कराकर अपनी फसल को डिस्प्ले कर सकता है। और वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी खरीदार हैं वो ओवरलुक करते रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती का प्रोडक्ट है वो थोड़ा महंगा हो जाता है, तो हमारे सामान्य परिवेश में उसको खरीदने वालों की कमी आती है। तो उसके लिए ज़्यादातर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जिनको अपने स्वास्थ्य के लिए
ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो वो ऐसे प्रोडक्टों को देखते हैं, वो सर्च करते हैं। तो जब वो पोर्टल पर जाते हैं तो उन्हें अगर दिखाई देता है कि जी मुझे टमाटर 10 रुपए किलो में मिल रहा है लोकल मार्केट में, लेकिन उस पोर्टल पर वो 25 या 30 रुपए किलो का है, तो वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस 25-30 रुपए वाले किलो वाले टमाटर को खरीदना पसंद करेंगे। ना पोर्टल कि का नाम क्या है? पोर्टल का ई खरीद पोर्टल है ई खरीद। जी। और ई नाम पे भी बेच सकते हैं? ई नाम पर भी बेच सकते हैं, लेकिन उस पर अभी सब्जियों को जोड़ा नहीं गया है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। ई खरीद पे बेच सकते हैं जी। देखिए, अगर आपको भी मार्केटिंग की समस्या आ रही थी और आप चाहते हैं कि आपका प्राकृतिक जो उत्पाद है वो अच्छे से बिके, तो आप ई खरीद पर बेच सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, क्यों नहीं करते आप प्राकृतिक खेती? अब वैसे फसल होती नहीं है कोई, बिना खाद के कोई बिना रसायन के कोई फसल नहीं होती। फसल नहीं होती। अगर बिना रसायन के आपके फसल होगी तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ, जब तो अच्छा होगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं अगर बिना रसायन के प्राकृतिक तरीके से अगर फसल हो सकती है तो वो जरूर करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। ब्रेक से पहले किसान भाई का सवाल था, बिना रसायन के किस तरीके से वो खेती कर सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। प्राकृतिक खेती की शुरुआत किसान एक छोटे लेवल से शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ये सारे खेतों में एक साथ में शुरुआत करे, थोड़े स्केल पे भी कर सकता है, आधा बीघे से, 1 बीघे से, आधे एकड़ से शुरुआत करे, और वो शुरुआत करेगा तो उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्राकृतिक खेती के लिए ना कोई रसायन की जरूरत होगी, ना किसी दवाई की जरूरत होगी। उसमें सिर्फ गोबर, गौमूत्र और मिट्टी, एक पुराने खेत के नीचे की मिट्टी की जरूरत होती है। ये 4 चीजें चाहिए। आपको जीवामृत बनाना है, पानी के साथ जमीन में देना है। जमीन में क्या करना है, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, हजारों लाखों की संख्या में केंचुओं की संख्या बढ़ेगी जीवामृत डालने से। जीवामृत आप स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हो और जमीन में पानी के द्वारा भी दे सकते हो। बहुत ही आसान है। बस किसान अगर अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचेगा तो प्राकृतिक खेती पर जरूर आएगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे किसान भाई अब तक रासायनिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको कैसे शुरुआत करनी है, पहला कदम क्या लेना पड़ेगा उनको? पहला कदम प्राकृतिक खेती की शुरुआत के लिए हमें एक देसी गाय की जरूरत होगी। जमीन किसानों के पास है
देसी गाय चाहिए, देसी गाय अवेलेबल होते ही किसानों के पास देसी गाय है भी, देसी भी नहीं होगी तो वैसे भी काम चल जाएगा। गाय होनी चाहिए, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो बेसन और एक पुराने पेड़ की, जैसे कि गांव में पुराने पेड़ होते हैं जहां पर कभी कोई स्प्रे ना हुआ हो किसी रसायन का, उसके नीचे की आधी किलो मिट्टी, ये सारी चीज लेके एक ड्रम में डालनी है और उसको डाल के फुल भर देना है पानी से। 200 लीटर का ड्रम चाहिएगा होगा उसके लिए, डाल के उसको घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में सुबह और शाम 2-2 मिनट, 2 से 3 मिनट घड़ी की दिशा में घुमाना है और ये आपका जीवामृत 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। किसान के खेत में, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि केचुए किसान के खेतों में आज भी हैं, लेकिन वो स्थिर पड़े हैं, स्थिर अवस्था में पड़े हैं, उनको जीवामृत नहीं मिल पा रहा। जीवामृत जैसे उनको मिलेगा तो पैदावार में बढ़ोतरी अपने आप स्वयं आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? ना भैया, जानकारी है कि प्राकृतिक खेती भी होती है? बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। अब जैसे हमारे अधिकारी ने बताया प्राकृतिक खेती किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, तो अब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? उस पर विचार करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे, फायदा हुआ तो खूब करेंगे भैया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उस पर विचार जरूर करेंगे, अगर फायदा हुआ तो जरूर उसको करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, आप ये बताइए आप प्राकृतिक खेती करते हैं? जी फिलहाल तो नहीं करते। जानकारी है कि प्राकृतिक खेती भी होती है? हाँ ये तो है जानकारी की प्राकृतिक खेती होती है, लेकिन इससे जो है हम कर सकते हैं, लेकिन उससे जो पैदावार कम होती है और पैदावार, अगर हमारी पैदावार की जो है गवर्नमेंट अच्छी कीमत देगी तो हम इस पे जो जरूर ध्यान देंगे। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि पैदावार कम होती है, तो क्या प्राकृतिक खेती में पैदावार की कमी आती है? हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या ऐसा है कि प्राकृतिक खेती में पैदावार की कमी आती है? अगर हम तरतीब से पूरे मन से अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो पैदावार में कमी नहीं आती है, लेकिन अगर हम रासायनिक से एक साथ प्राकृतिक खेती पे जाते हैं तो उसमें कुछ घटक कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव भी नाम मात्र का प्रभाव है। अगर हम तरतीब से करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आता है। तो आप जो बता रहे हैं कि उनकी पैदावार में कमी नहीं आएगी, उनको किस तरीके से करना होगा? प्राकृतिक खेती में जो हम फसल पैदावार कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम 4 से 5 बार जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 2 बार घन जीवामृत में सूखी गोबर की खाद का इस्तेमाल करके फसल में देना होता है, तो ये मुख्य 2 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम प्राकृतिक खेती करने से अपनी पैदावार को स्थिर रख सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी करता हूँ। ये पिछले 6 महीने से मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। 1 एकड़ मैंने गेहूँ लगाया था उसमें मुझे, लेकिन प्राकृतिक खेती करने में प्रोडक्ट जो है उसमें हमें 10% 15% कम हुआ है। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि प्राकृतिक खेती उन्होंने करी, 6 महीने की अभी उन्होंने शुरुआत करी है, 6 महीने से वो कह रहे हैं 10 से 15% प्रोडक्शन की गिरावट आई है। क्यों आई है, आइए जानते हैं अपने कृषि अधिकारी से। जी आप बताएं। प्रोडक्शन कमाने की जहां तक बात है, उससे पहले किसान भाई अंधाधुंध रसायनों का यूज करते थे, इस वजह से वो प्रोडक्शन कमाई है। क्योंकि अब किसान भाई बैठे हैं, आजकल जो भी किसान भाई खेती कर रहा है, अब रसायनों का धुआंधार देखा देख एक दूसरे को देख कर ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जब आप एक साथ रसायनों को छोड़ोगे तो प्रोडक्शन में तो कमी थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि वहां तो बिल्कुल नेचुरल खेती हो रही है और दूसरी जगह रसायनों से खेती हो रही है। 1-2 सीजन में ये प्रोडक्शन और उससे भी ऊपर हो जाएगी जब आप रूटीन में करोगे तो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो किसान भाइयों को बनाने चाहिए प्राकृतिक खेती में? घटक जो शुरुआत है हमारी जीवामृत से होती है, फिर घन जीवामृत है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, जैसे भी ये 4-5 घटक हैं, ये सभी उसमें यूज करोगे तो प्रोडक्शन 100% बढ़ के आएगा। अगर हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी है तो कैसे ले सकते हैं? ट्रेनिंग हम किसानों को जो भी इच्छुक, जैसे आज हम घोड़ी में प्रोग्राम है हमारा, तो आज हम किसानों से यहाँ से बात करके जाएंगे। जो भी 5-4 किसान हमें यहाँ पे इच्छुक मिलेंगे खेती प्राकृतिक खेती करने के लिए, तो हम उनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हमारा ट्रेनिंग का सेशन रूटीन में चल रहा है। हम
प्रॉमिस करते हैं इसके लिए किसानों से कि वो कुछ अच्छे अच्छे किसान आए बाहर निकल के कि हाँ हमें प्राकृतिक खेती करनी है, तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में दिलवाएंगे। देखिए हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि अगर किसान भाई इच्छुक हैं प्राकृतिक खेती के लिए तो 4-5 जो किसान हैं वो आइए, उनको गुरुकुल भेजा जाएगा, वहां पर प्राकृतिक खेती की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको प्राकृतिक खेती करनी है और जब आप करेंगे तो अवश्य उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं करते। क्यों नहीं करते आप प्राकृतिक खेती? इसकी नॉलेज नहीं है। अब जानकारी हुई है तो प्राकृतिक खेती करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब जानकारी हुई है तो अब वो भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? ना जी, नहीं। क्यों नहीं करते? कोई नॉलेज नहीं है जी। अब आपको जानकारी मिली है तो अब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ, करना शुरू कर देंगे जी। पता है कैसे करेंगे इसकी शुरुआत? अब ये एग्रीकल्चर वाले वो ऑफिसर बैठे हैं, ये बताएंगे। अभी उन्होंने बताया प्राकृतिक खेती की जो शुरुआत है, आपको पहले जीवामृत बनाना है। पहले एक देसी गाय लेंगे, देसी गाय आधारित आप प्राकृतिक खेती करेंगे, जीवामृत बनाएंगे तो उससे आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। आपको पता है जीवामृत का इस्तेमाल कैसे करना है आपको? नहीं है जी मालूम। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि प्राकृतिक खेती तो शुरुआत करेंगे, पर अगर जीवामृत की बात करते हैं तो उसको किस तरीके से अपने खेत में इस्तेमाल करना है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। ब्रेक से पहले किसान भाई का सवाल था कि अगर हम बात करते हैं जीवामृत की, उसको किस तरीके से अपने खेत में इस्तेमाल करना है। जी आप बताएं। जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले हमें देसी गाय की आवश्यकता है, और जब हमारे पास देसी गाय अगर हमारे पास नहीं है तो हम अपने नज़दीकी पड़ोसी किसी भी भाई से, किसान भाई से देसी गाय का 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र लेना है। इसके साथ साथ 2 किलो के लगभग गुड़ और 1 से 2 किलो बेसन। ये जब हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं तो हम नज़दीक में ऐसा कोई पेड़ देखते हैं जहाँ पर किसी रासायनिक खरपतवार या किसी भी चीज़ का स्प्रे नहीं हुआ हो, तो वहाँ से हमें आधी किलो मिट्टी लेनी है। ये चारों पांचों चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक लगभग 200 लीटर के ड्रम में डालेंगे और उसको, जैसे कि हमारे सुंदर डॉक्टर साहब ने बताया, घड़ी की दिशा में 2 से 3 मिनट के लिए प्रतिदिन 5 दिवस तक घुमाना है। तो ये 5 दिवस का जो कार्यक्रम है, इसके अंदर हमारा जीवामृत तैयार हो जाएगा। और जीवामृत तैयार होने के बाद डालने के अलग अलग आप साधन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्रे करना चाहें स्प्रे कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो जहां से आपका पानी चल रहा है उसके नाके पर रख दें टंकी को, और एक टपका टपका विधि से उसके साथ बहाएं पानी में, तो जो हमारे खेत में जीवामृत पहुंचेगा तो उसका वो प्रभाव हमारी फसल पर पड़ेगा। देखिए इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया अभी कि किस तरीके से आप जीवामृत का अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे प्राकृतिक खेती के बारे में। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं करते जी।
क्यों नहीं करते आप प्राकृतिक खेती? अभी तक पता नहीं था जी। अब आपको पता चला है तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ, शुरुआत करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की अब जानकारी हुई है तो उसकी अब वो शुरुआत करेंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं करते जी। क्यों नहीं करते आप प्राकृतिक खेती? इसलिए नहीं करते जी, थोड़ी जमीन है, जैसे 1-2 एकड़ जमीन है, तो उसमें से प्रकृति खेती करेंगे तो उसमें घर का ही खाने की पूर्ति होगी, तो बेचेंगे क्या? तो किसान लाइन पे जमीन थोड़ी है तो प्रकृति खेती में अब कहाँ से अपनी पूर्ति कर पाएंगे? देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि वो छोटी जोत के किसान है। छोटी जोत के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताएं। जैसा कि किसान ने बताया कि उनकी प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी समस्या जोत की है, लेकिन आप और हम सभी इस विषय से पूरी तरह से जागरूक हैं और जानते हैं कि हमारी उत्पादन काल 20 से 40% हम अपने हॉस्पिटलों में ले रहे हैं। तो कम से कम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए तो किसान को प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि किसान भाई ने प्राकृतिक खेती का उत्पादन किया, कुछ ऐसा है कि छोटी प्रसंस्करण यूनिट उनको मिल जाए जिससे वो एक अधिक लाभ ले सकें। इसके लिए सरकार ने FPO का एक स्कीम दे रखी है, जिसमें छोटे छोटे मझोले किसान हैं वो 15 से 20 लोग अपना एक यूनिट बनाएं और सरकार के माध्यम से, बैंक के माध्यम से एक अपना यूनिट बनाने के बाद अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, और उनसे जो उत्पाद वो बना रहे हैं, जैसे कि आप टमाटर ही ले लीजिए या आप मिर्च ले लीजिए, पिक्कल बनाने का जो उद्योग है, कोई भी अचार बना सकता है। तो अचार और जो हमारा क्या नाम है आपका बेस प्रोडक्ट है, उसके रेटों में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखेंगे कि एक आलू को हमारे यहाँ पे 50 रुपए किलो मैक्सिमम रेट रहता है, लेकिन जब हम उसी का प्रोडक्शन कर लेते हैं, आप प्रिक्योरमेंट कर लेते हैं, तो वो चिप्स है वो 90 से 100 रुपए किलो आलू की चली जाती है। तो ये हमारे लिए एक रास्ता भी है, माध्यम भी है कि हम किसानों को जागरूक करें कि एक FPO जनरेट करें, अपना छोटे छोटे FPO जनरेट करें, जिससे कि वो इन अपने प्रोडक्टों को प्रिजर्व करके उनका प्रिक्योरमेंट करके मार्केट में दें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी प्राकृतिक खेती करें, प्राकृतिक खेती से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप इसके लिए अपने निकटम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या अपने निकटम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। योजनाएं आपके लिए, आप ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।